कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूलाज। इसी तरह सिंप्लीफाइड इसको किया गया है और कंटिन्यूस कंपाउंड इंटरेस्ट होता है और एक जनरल कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। इसी तरह इसकी एग्जांपल से आप इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले कुछ चीज़ों का समझना ज़रूरी है, जिस तरह फ्यूचर वैल्यू यानी जिसको ए बोलते हैं, यानी जो मेन अमाउंट होती है जो कि आपको हासिल होती है टोटली। एनुअल रेट कितना है इंटरेस्ट का, कि कितना इंटरेस्ट कोई लेना चाहता है जो भी इन्वेस्टमेंट होगी। इसी तरह इनिशियल डिपॉजिट, जो इंटरेस्ट लेना चाहता है वो कितना डिपॉजिट करता है, कितने पैसे इन्वेस्ट करता है। नंबर्स ऑफ ईयर्स इन्वेस्टेड, और कितने टाइम तक वो पैसे इन्वेस्ट करता रहेगा, यानी 5 साल 10 साल। नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडेड पर ईयर, और कितने महीने ये काम चलेगा, जिसको एन बोलते हैं। यानी अक्सर ये 12 मंथ हो सकता है, 4 मंथ के लिए हो सकता है, टाइम भी फिर कम हो जाएगा। इसी तरह जनरल कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, इसका फार्मूला ये है, ए यानी कि फ्यूचर वैल्यू या ऑल अमाउंट। इसी तरह सी का मतलब जो यानी कि यहाँ पे ये सी है, इसका मतलब डिपॉजिट कितना इंटरेस्ट जो बंदा कर रहा है वो कितना इनिशियली डिपॉजिट करेगा। इसको अक्सर पी भी बोलते हैं और सी भी बोलते हैं। 1 प्लस इसका फार्मूला देख लें, आर यानी कि रेट क्या है इंटरेस्ट का, कितना इंटरेस्ट लेना चाहता है, 5%, 3%। एन यानी कितने महीने, और इसी तरह यहाँ पे भी महीने मल्टीप्लाई बाय टाइम, कितने साल तक, 4 महीने तक, 5 महीने तक, 2 साल, 4 साल। इसी तरह सिंप्लीफाइड करें, इफ़ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड वंस पर ईयर देन द प्रीवियस फार्मूला सिंप्लीफाइज टू। इसी तरह अगर वंस एक ही दफ़ा होगा तो हम बोलेंगे ए इज इक्वल टू सी, यहाँ पे डिपॉजिट मनी लिखेंगे 1 प्लस रेट यानी कि 0.02 इंटरेस्ट रेट या 3%, 4%, और टाइम कितना होगा यानी कि 12 महीने, या आप कह सकते हैं कि 1 ईयर 2 ईयर, वो टाइम आप लिखेंगे। इसी तरह कंटिन्यूस कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि बार बार कंटिन्यू होता रहेगा, इन्फिनिटी जाएगा, यानी कि सालों का कोई जिक्र नहीं है, तो हम बोलेंगे कंटिन्यूली के लिए करेंगे एन जो है वो इन्फिनिटी है, यानी वो 5 साल 10 साल के लिए नहीं है, बल्कि वो इन्फिनिटी के लिए होता है। और यहाँ पे ए का मतलब यानी कि ऑल अमाउंट हो गई। इसी तरह सी या पी इसमें डिपॉजिट, और नेक्स्ट हमारे पास ई है, और आर और टी इंटरेस्ट रेट और टाइम। ये ई जो है वो आई थिंक यहाँ पे हमने डिस्कस नहीं किया है। फॉर एग्जांपल डिपॉजिट करते हैं, यानी कि डिपॉजिट का मतलब है सी या फिर पी, जैसे कि आपको मैंने बताया, दोनों से एक ही कर लें। तो 10,000 आपने डिपॉजिट किया, इंटरेस्ट आपका बनता है, आप कहते हैं कि 3% मुझे चाहिए हर मंथ, यानी कि रेट आपने 0.03। इसी तरह टाइम है 5 ईयर्स के लिए, आपको मिलता रहेगा इतने %। कंपाउंडेड मंथली 12 मंथ हो गए। इसी तरह ए इज इक्वल टू 10,000, 1 प्लस 0.03 इंटरेस्ट 12 मंथ, 12 मल्टीप्लाई बाई 5 5 साल के लिए, यानी कि 60 मंथ बनता है। इसी तरह इसको तकसीम करेंगे 12 से, तो ये आ गया। 1 प्लस इसको करेंगे, यानी कि 1% आपको इजाफा होकर पैसे मिलेंगे। इसी तरह इज इक्वल टू 10,000, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये 11,000 आ गए, यानी 10,000 आपने डिपॉजिट किया था, 11,000 आपके पास 5 साल के बाद बन जाएगा। तो अगर माइनस करें एक्चुअल से, यानी कि 11 से 10,000 माइनस करें, तो जो आएगा इसका मतलब आपने 5 साल में इतना इंटरेस्ट आपका मिला है। तो ये एक सिंपल सा कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला है।